सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर की तरफ। अगर आपको ऐसा नहीं होना है तो हो जाए सावधान। परभणी पुलिस भी हो सकता है कि ऐसा प्रैक्टिकल कर सकती है आपके साथ। अगर आप परभणी शहर में बिना वजह के घूमते हुए नजर आएंगे तो आपको एक तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जब भी आप पुलिस को मिलेंगे तब आपके साथ में आपका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको इस तरह से नचाया जाएगा। आप देख सकते हैं सीन, किस तरह से पुलिस प्रशासन इन लोगों की परेड ले रही है और किस तरह से इनको सजा दे रही है, पनिशमेंट दे रही है। आप ये नज़ारा देखिए और अपने आप को अपने घर में महफूज रखने के लिए तैयार कीजिए। ये नज़ारा देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन पनिशमेंट दे रही है। अगर आपको अपने घर में सुरक्षित रहना है तो इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि अपने घर से बाहर ही ना निकले। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपके साथ ये सब किया जाएगा। आप देख सकते हैं, आपको ये वीडियो में बता रहे हैं हम, एक झलक देख लीजिए और उसके बाद में इस तरह की पनिशमेंट आपको चाहिए क्या, ये एक सवाल या निशान है आपके लिए। अगर नहीं चाहिए तो अपने परिवार के साथ आप एंजॉय कीजिए अपने घर में। परभणी महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समीम माजूलाला, इनके सजूलाला मित्र मंडल और रोटी बैंक इनकी जानिब से आज 20 मई 2021 के सुबह में रक्तदान शिविर लिया गया और रक्तदान शिविर का उद्घाटन परभणी के लाड़के खासदार संजय यादव, उन्हीं के साथ में खासदार फौजिया तहसीन खान, परभणी शहर महानगर पालिका के उपमहापौर भगवान राव जी वाघमारे, परभणी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समीम माजूलाला, इनकी मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। 575 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। परभणी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समीम माजूलाला ये हमेशा जब भी जो भी काम करते हैं इतिहास रच देते हैं। परभणी शहर वासियों में परभणी प्रशासन ने जिस तरह से आह्वान किया था जनता से कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है और जनता से अनुरोध किया था, यहाँ के पॉलिटिशियनों से भी गुजारिश की थी कि आप लोग इस बार पर मदद कीजिए रक्तदान के लिए, खून के लिए, ब्लड के लिए। परभणी शहर की ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है और कोरोना ग्रस्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी सूरत में परभणी शहर में खून की ज़रूरत है। यही नहीं बल्कि परभणी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समीम माजूलाला परभणी शहर ही नहीं बल्कि इन्होंने परभणी के अलावा, परभणी जिले के अलावा नांदेड़ जिले का भी ख्याल रखा है। परभणी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समीम माजूलाला, इन्होंने परभणी के ब्लड बैंक में 250 बैग ब्लड के दिए हैं और बाकी के बचे हुए जितने भी बैग हैं वो पूरे नांदेड़ जिले के लिए भेज दिया है। ये सखावत है परभणी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता माजूलाला इनकी। अपने जिले का तो इन्होंने ख्याल रखा ही है, लेकिन इसके बावजूद बाजू के जिले के भी लिए इन्होंने ब्लड भेजा है, वहाँ के भी लोगों के लिए। वहाँ भी ज़रूरतमंद इंसान लोग, वहाँ भी ज़रूरतमंद इंसान हैं जिन्हें ब्लड की ज़रूरत है। इसे कहते हैं सखावत और इसे कहते हैं दूरंदेशी। इसीलिए सैयद समीम माजूलाला इन्हें मानते हैं परभणी के लोग। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया दी है सैयद समीम माजूलाला, इनके फर्जंद नजीब लाला, इन्होंने क्या कहा है इन्होंने परभणी आज तक से। आइए जानते हैं। थोड़ा पीछे हो ना मुश्ताक भैया, थोड़ा पीछे, एक मिनट सर, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा एक मिनट थोड़ा आप पीछे हो जानता है। समोर बघा नाम वाली को नाम इधर आओ। बताओ भाई अपना नाम लिखिएगा।
दादा अरे आवाज दे मला आदिम भाई जाना साथ में जाना बात कर रहा था बना के रखो इसका आवेश का क्या कुछ ऐसा गड़बड़ कर रहे हो लेना यानी माफी ओ भैया तो चिन्ना सेंटर भाई कौन सी आता है सेंटर ओ बेटा कैप्टन का गान मारा रे कैप्टन क्या कर रहा तू भाई को जब देव बोला पे मैंने जब किया नहीं जो शाहरुख ये चंदू रैंडम शाहरुख खान का
सर इधर लगो। चलो आएगा और कोई नाम चलो इधर आ जाए। बाद में सबके नाम बोला नाम लिख सकते। डॉक्टर साहब सर ये यांच्या स्मरणार्थ रक्तदान शिबिराचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आले आहे. एकंदरीत जगाची परिस्थिती पाहता अतिशय रक्ताची गरज आहे. परंतु अशा वेळेस जरी सज्जुलाला हयात नसली आमच्यासोबत तरी पण त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या माघारी त्यांचे सहकारी लहान भाऊ माजुलाला यांच्यातर्फे या रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. सध्या शहरामध्ये आणि राज्यात रक्ताचा फार मोठा तुटवडा आहे. माननीय मुख्यमंत्री आणि सर्वच राजकीय नेत्यांनी रक्तदान करण्याचं आवाहन केलेलं आहे जनतेला. त्याची जाणीव ठेवून आमचे महानगरपालिकेतील माझे सहकारी माजी महापौर सध्या सभागृह नेते सन्माननीय माजुलाला यांनी या ठिकाणी अतिशय मोठ्या प्रमाणात रक्तदान शिबिर ठेवून सर्वसामान्य जनतेला रक्ताचा पुरवठा करण्याचं नियोजन केलं. त्याबद्दल सर्व नागरिकांतर्फे आणि जे बी रक्तदाते ज्यांनी रक्त दिले त्या सर्वांचे आम्ही अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आणि भविष्यात रक्तदान करणे म्हणजे जीवनदान देणे. आपल्या रक्तदान केल्यामुळे एखाद्याचा जीव वाचत असेल तर एवढं पुण्याचं काम माजुलालाच्या माध्यमातून होत आहे. आणि आपल्या शहराबरोबरच नांदेड असो, जालना असो किंवा इतर ठिकाणी सुद्धा रक्तपुरवठा करण्याचं त्यांचा मनोद आहे. रोटी बँकेच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांचं फार चांगलं काम आहे. उत्तरोत्तर असं त्यांच्या हातून काम घडत राहावं अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि ज्यांना ज्यांना हे रक्त मिळेल त्या सर्वांचे जीव वाचवण्यासाठी धन्यवाद. जो ये कोरोना महामारी का जो बुरा काल चल रहा है इसमें खून की बहुत सख्त ज़रूरत है और इसकी बहुत कमी है. इसमें आवाम की खिदमत के वास्ते यहाँ पे बड़े पैमाने पे यहाँ पे ब्लड डोनेशन का काम चालू है. सुबह से अभी तक यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेशन करके गए. ये कैंप के वास्ते जी जान से हमारे यहाँ के मित्र मंडल के पदाधिकारी भी काम कर रहे हैं. माननीय संगठक माननीय अध्यक्ष उबैद चौश, उमर चौश इसमें शामिल है और ये यहाँ पे दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं आवाम के वास्ते. परभणी शहर में जिन जरूरतमंद इंसानों के लिए शासन का गेहूं आया था, अनाज आया था, वही गेहूं और अनाज कालाबाजारी में जाता हुआ नजर आया है परभणी पुलिस को, जिसके चलते परभणी के कर्तव्यदक्ष एडिशनल एसपी अविनाश कुमार इन्होंने अपनी टीम के साथ में छापा मारा है परभणी शहर के नया मोड़ा इस एरिया में 90 थैले गेहूं जो कालाबाजारी में जा रहा था. इस कालाबाजारी में जाते हुए गेहूं को हिरासत में लिया अविनाश कुमार इनकी टीम ने. आइए जानते हैं क्या कहा है अविनाश कुमार इन्होंने, किस तरह से कालाबाजारी में जाने वाले गेहूं को इन्होंने ब्रेक लगाया है. और इन लोगों ने भी, अब जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं अनाज की, जबकि लोगों को जरूरत है, कोरोना के चलते, कोरोना की महामारी के चलते जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया है और जरूरतमंद लोगों को अनाज की बहुत सख्त जरूरत है. लेकिन अफसोस इस बात का है कि सिर्फ उन लोगों को राशन मुहैया किया जा रहा है जिन लोगों के पास में बीपीएल कार्ड है, और जिन लोगों के पास में एपीएल कार्ड है ऐसे लोगों को मुफ्त का राशन नहीं दिया जा रहा है. और वही राशन
जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर कालाबाजारी करने वाले लोग 90 थैले गेहूं ब्लैक में बेचने के लिए ले जा रहे थे, उसी पर छापा मारा है एडिशनल एसपी अविनाश कुमार। इनकी टीम ने, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया दी है इन्होंने और क्या कहा है। ये लगभग 50 क्विंटल था। अभी तक तो जो संशय है वो यही है कि जो राशन की दुकान है हमारी फेयर प्राइस शॉप्स, उससे ये इलीगल निकाला हुआ था अनाज। तो हमने एक गाड़ी पकड़ी है, उसके टेम्पो है, उसके अंदर लगभग 50 क्विंटल फूड ग्रेन है, जो कि राशन शॉप्स में बांटने के लिए होना चाहिए था, बट उसको इन्होंने इलीगली तरीके से ट्रांसपोर्ट किया है या उसको इलीगली तरीके से ब्लैक मार्केट करने का प्लान था इसका। अभी तक जो संशय है, हमारे पास जो सूचना है ये है। तो ये कोतवाली हद में आता था, इसको हमने डिटेन करके कोतवाली हद को आगे की कार्रवाई के लिए दिया है। और इसमें क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी के तहत इसमें कार्रवाई की जाती है, जिसमें अदर डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा, तो उनके साथ मिलके एक जो कानूनी प्रक्रिया होगी, लॉफुल एक्शन इन पे लिया जाएगा। तो अभी उनको कोतवाली हद में हमने कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास दे दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। थैंक यू। परभनी शहर का ये हाल हो गया है कि परभनी शहर के सूबेदार नगर में पिछले 24 घंटे से एमएससीबी की लाइट ही नहीं है। यहाँ के लोग किस तरह से इस दुविधा का सामना करते नज़र आ रहे हैं, अब ये भी आप देख सकते हैं। एमएससीबी प्रशासन ने इस बार इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब लाइट बिल पूरी तरह से लोगों से वसूल किया जा रहा है तो सर्विस भी उस तरह की देनी चाहिए। लेकिन सूबेदार नगर में ये हाल हो गया है कि पिछले 24 घंटे से यहाँ पर लाइट नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी की वजह से परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर इन्होंने अपने घरों से बाहर निकलने के लिए जनता को गुजारिश की है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसके बावजूद अगर परभनी शहर के सूबेदार नगर में पिछले 24 घंटे से लाइट नहीं है तो ऐसी सूरत में जनता ने क्या करना चाहिए, ये एक सवाल या निशान बना हुआ है। एमएससीबी के अधिकारियों से इस बात का अनुरोध है कि इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि अपने एरिया में पूरी तरह से जनता की सेवा करना चाहिए और ये जो लाइट पिछले 24 घंटे से नहीं है इसका कनेक्शन जोड़ देना चाहिए, ऐसा भी जनता का कहना है यहाँ के। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के लोग दे रहे हैं। ये परभनी का सूबेदार नगर है और यहाँ की ये धोबी डीपी है। धोबी डीपी कल 6 से 6:30 बजे बंद हुई हुई है। ट्रांसफार्मर फेल हो गया। ट्रांसफार्मर फेल होने के बाद आज 24 घंटे के बाद यहाँ पे काम चालू है। आज 24 घंटे से आज कौन सा पीरियड चल रहा, आज लोग नहीं क्या धूप में गर्मी में धुपकाले का टाइम है, गर्मी में मर रहे बच्चे छोटे हर घरों में है। 24 घंटे के बाद काम चालू होता। परभनी में पावर व्हील कितने हैं? एक पावर व्हील है। एमएससीबी में 5 पीसी में एक पावर व्हील है और वो इन्होंने लगाए वहाँ पे पीसी 2 में। हम यहाँ क्या करना? ये मेरे अकेले का मसला नहीं, ये सबका मसला है। ये बताओ जरा सब तरफ, ये सब यहाँ पे सबसे पूछो। 24 घंटे में सब लोग परेशान। 24 घंटे के बाद काम चालू हो रहा। कहाँ जाएंगे बच्चे लोग? पहले कोरोना की वजह से बच्चों को घर में रखो बोल रहे, अब ऐसे में बच्चों को बाहर रखना कि घर में रखना? घर में बच्चे बैठ नहीं सकते गर्मी में। सवेरे से बोले बोलना जिंतूर से सुबह से कल से फोन कर रहे 11 बजे चालू हो जाएगा बोल रहे, बोलो जी। फिर 2 बजे चालू होगा बोल रहे, अब 8 बजे चालू होगा बोल रहे। काम कब होगा? ये लाइट बिल किसी का रुकता नहीं। हम कहाँ रह रहे? देहात में है क्या? अपन खेड़े में है। 24 घंटे में काम चालू होगा। महानगर पालिका क्या झकमारी? क्या एमएससीबी क्या कर रही? ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं है तो एमएससीबी चला रहे क्यों तुम? फिर बोलो। खाली ये बोल रहे हैं कि सुबह से कि जिंतूर से आ रही आने कितनी देर लगती बोलना? 1 घंटा होता है। जिंतूर से आने को गाड़ी कितना टाइम लगता है? 1 घंटे का रास्ता है। सुबह से बोल रहे वो गाड़ी आ रही बोल के, कब तो भी आ रही गाड़ी। आज फिर रात हो गई अभी। वो उनको भी शूट करो, आगे थोड़ा आगे लेके शूट करो। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 में आने वाले वांगी रोड पर
गुलाब भाई किराना दुकान के सामने का ये नज़ारा देख सकते हैं आप। यहाँ के नल खुलने के बाद में किस तरह से रास्ते पर पानी आ जाता है और लोगों को आने जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रभाग नंबर 3 महापौर अनीता रवि सोनकामड़े इनका वार्ड है और इनके वार्ड में ही ये हाल हो रहा है। परभणी शहर में जब नल खुलते हैं तो गुलाब भाई किराना दुकान के पास का ये हाल। साफ सफाई करने वाले लोग अगर परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर इनके वार्ड में ही अगर साफ सफाई नहीं करेंगे तो ये हाल तो होना ही है। और महापौर साहब तो पूरे शहर की जिम्मेदारी लेकर रखे हैं। रवि सोनकामड़े दादा ने पूरे शहर की जिम्मेदारी ली और शहर के हर एरिया में साफ सफाई, खास तौर से साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहाँ के लोग, प्रभाग नंबर 3 के लोग महापौर के पास साफ सफाई के डिमांड के लिए क्यों नहीं जाते, ये भी एक सवाल है, निशान है। जबकि महापौर इनके घर के करीब में ही रहते हैं और ऐसी सूरत में यहाँ के लोगों ने, वार्ड के लोगों ने भी इनके पास में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि यहाँ पर साफ सफाई की जरूरत है, कि जबकि पूरे शहर की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है और इनके वार्ड के लोग ही इनके पास में नहीं जा रहे हैं। ये ताज्जुब की बात है। ये नज़ारा देखिए आप किस तरह से रोड पर पानी जमा हुआ है। परभणी शहर प्रशासन की जानिब से बार बार जो आह्वान किया जा रहा है जनता से कि आप अपने घरों में रहें, अपने परिवार के छोटे से बच्चों को और अपने परिवार के लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखें। लेकिन लोग है कि इस बात को समझने के लिए तैयारी नहीं। जबकि पुलिस प्रशासन RT-PCR टेस्ट करने पर ज़्यादा जोर दे रहा है। पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन, परभणी शहर महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन ये सब मिलकर उन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग परभणी शहर में बिना वजह के घूमते हुए नजर आ रहे हैं, गैर जरूरी तौर पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में अगर जो लोग ऑटो में बैठकर जा रहे हैं तो ऐसे ऑटो वालों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। और जो लोग ऑटो में सफर कर रहे हैं उनके साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो वो छोटे बच्चों का भी ये लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। अपने परिवार के छोटे बच्चों को भी जब लेकर जा रहे हैं तो इनका भी RT-PCR टेस्ट पुलिस प्रशासन, परभणी शहर महानगर पालिका और जिला प्रशासन की जानिब से किया जा रहा है। ये अपने छोटे बच्चों का भी ख्याल रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और इन्हें ये बात समझना चाहिए कि किस तरह से तिलमिलाते हुए ये बच्चे रो रहे हैं और इन्हें शौक जो पड़ा हुआ है परभणी शहर में घूमने का, इन्हें इस तरह की सजा तो मिलना भी जरूरी है। ये नज़ारा देखिए आप। ये नज़ारा देखने के बाद में जनता से ये गुजारिश है हमारी कि आप अपने बच्चों को लेकर परभणी शहर में ना घूमें। सावधान हो जाइए ये नज़ारे देखकर कि किस तरह से ये बच्चे तिलमिला रहे हैं। लेकिन इनका RT-PCR टेस्ट भी करना ज़रूरी हो गया है। जो लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिन ऑटो धारकों के ऑटो सीज किए जा रहे हैं, उन ऑटो धारकों से भी ये आह्वान है कि आप अपने ऑटो को सीज होने से पहले बचाएं। प्रशासन 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और साइकिल को भी सीज कर रहे हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं परभणी शहर के शिवाजी चौक में किस तरह से सीज किया जा रहा है, साइकिलों को भी, 2 व्हीलरों को भी, और किस तरह से RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको किस तरह से आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और किस तरह से आपका RT-PCR टेस्ट भी किया जाएगा। अगर आप कोरोनाग्रस्त पाए गए तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा 15 दिन के लिए। हम बार बार आपसे आह्वान कर रहे हैं जनता से, बार बार परभणी आज तक की जानिब से, परभणी टुडे की जानिब से, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल की जानिब से बार बार जनता से आह्वान किया जा रहा है। जिला प्रशासन की जानिब से, पुलिस प्रशासन की जानिब से, परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें, आप घर से बाहर ना निकलें। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और आपका RT-PCR टेस्ट भी किया जाएगा। और अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो आपको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। और इस बात पर भी अगर आप नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि पुलिस प्रशासन की जानिब से आप पर इससे भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। आप अपने परिवार को और अपने परिवार के अलावा अपने आप को भी अपने घर में सुरक्षित रखें। मैं हूं रियाज कुरैशी, आप देख रहे हैं परभणी आज तक। परभणी आज तक में आप सभी का स्वागत है। परभणी शहर के हर वो जगह पर RT-PCR चेक किया जा रहा है। जहाँ से लोग घूमते नजर आ रहे हैं वहाँ पर RT-PCR चेक किया जा रहा है। परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर, शिवाजी चौक पर, जाम नाके पर, काली कमान के पास, शिवाजी नगर, गांधी पार्क में हर वो जगह पर RT-PCR चेक किया जा रहा है। बिना वजह के ना घूमें
और सावधान हो जाइए। अगर आप परभणी शहर में आप घूमते हुए नजर आए तो वहाँ पर आपका आरटीपीसीआर चेक किया जाएगा और आप पॉजिटिव पाए गए तो आपको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। परभणी शहर में जो खाली घूम रहे हैं उनके लिए सावधान रह जाइए। ये न्यूज खबर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज पठान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि सोहेल तांबोली, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि शमीम पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी 4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सूबेदार नगर, कुबा मस्जिद, परभणी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।